नमस्कार, यूपी 9 बजे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट सख्त है, अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने इंफोर्समेंट टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया है। केंद्र सरकार ने 5 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है। केंद्र ने टास्क फोर्स को विधायी शक्तियां भी दी है ताकि सजा देने और प्रिवेंटिंग विधायी शक्तियां दी गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। और इसी पर बातचीत करने के लिए सुशील पांडे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट प्रदूषण को लेकर काफी सख्त था, उन्होंने कहा था केंद्र सरकार को कि अगर आप किसी तरह का टास्क फोर्स इसको लेकर गठित नहीं करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लेकिन आप केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स गठन किया है, क्या इसकी पूरा प्रारूप इसका क्या होगा? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था, क्योंकि कल मामले की सुनवाई हुई थी और 24 घंटे का जो समय वो दिया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, तमाम राज्य सरकारों को, और 24 घंटे में जो फिलहाल सरकार ने फैसला लिया वो इम्पोर्टेंट यही रहा कि उनकी तरफ से एक टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो फिलहाल टास्क फोर्स का गठन किया है उसमें उस टास्क फोर्स को विधेयक शक्ति भी दी गई है, सजा देने और प्रिवेंटिव विधि शक्ति का भी प्रावधान है। तो ये तमाम जो फिलहाल पावर है वो फिलहाल इस टास्क फोर्स को दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे टास्क फोर्स में 17 फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं जो सीधा इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स को रिपोर्ट करेंगे। यानी कि अगर राजधानी दिल्ली में या दिल्ली एनसीआर में कहीं भी कोई इंडस्ट्री या कोई भी प्रदूषण को फैलाता है तो ये टास्क फोर्स तुरंत कार्रवाई करेंगी, उन्हें सीज करने का अधिकार होगा, उन्हें तुरंत जुर्माना लगाने का अधिकार होगा और ये टास्क फोर्स सीधे रिपोर्ट करेंगी सेंटर द्वारा बनाए गए एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ तौर से सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा था कि जो कमेटी केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है उस कमेटी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे लोगों में डर हो, और इसीलिए आनन फानन में 24 घंटे के भीतर इस टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस हलफनामे के बाद कितना कन्विंस होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट 10 बजे मामले की सुनवाई करेगी। क्योंकि अमूमन सामान्यतः 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो बैठती है, लेकिन आज प्रदूषण के मामले को देखते हुए आधे घंटे पहले ही चीफ जस्टिस बिल्कुल, केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है, टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, लेकिन आज फिर एक बार सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर और देखना होगा कि अब इसके बाद क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लखनऊ से खबर है जहां पर एक कार से टक्कर के बाद एक दबंग युवक ने एक वर्दीधारी दरोगा को थप्पड़ जड़ दिया। एक के बाद एक उसने दरोगा को कई थप्पड़ मारे। युवक की दबंगई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा पूरी तरह से अपना बचाव करता हुआ दिखा। देर रात पुलिस ने आरोपी दबंग को गिरफ्तार कर लिया है। मामला निराला नगर पुलिस चौकी से कुछ दूरी का बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इस दबंग युवक ने थप्पड़ मारा है इस दरोगा को। हालांकि इस दौरान दरोगा लगातार अपना बचाव करता रहा और ये पूरी घटना लखनऊ की है, जहां पर टक्कर के बाद एक दबंग युवक ने एक दरोगा को थप्पड़ जड़ा। आपका नाम, पिता का नाम, आपका पता? और अब बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले पर बातचीत कर ली जाए तो आगरा पहुंचा एनआरआई कोरोना पॉजिटिव। स्पेन से आया शख्स निकला है कोरोना पॉजिटिव। हाल में ही स्पेन से आगरा आया था शख्स। बताया जा रहा है आगरा में 3 हो गई अब कोरोना मामलों की संख्या। तो आगरा में एक बार फिर से कोरोना मुक्त होने के बाद आगरा ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि एनआरआई कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जो आगरा पहुंचा था। स्पेन से ये शख्स यहां पर पहुंचा है और वो पॉजिटिव निकला है। हाल ही में स्पेन से आगरा ये शख्स आया था। आगरा में अब इसे लेकर कोरोना मरीजों की तादाद 3 तक पहुंच गई है। तो बहुत तेजी से कोरोना अपने पांव पसार रहा है। एक के बाद एक मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
और कोविड में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में इस वेरिएंट के 2 संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। राजधानी लखनऊ में 2 महिलाओं के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में कोविड के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन के मामले की पुष्टि ने चिंता बढ़ा दी है। दोनों ही केस कर्नाटक में रिपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो ये वेरिएंट है वो काफी तेजी से फैलता है और इसी को लेकर चिंता बनी हुई है। 24 घंटे के अंदर हमारे 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस नेटवर्क कर्नाटक में की रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल हैं, दूसरा केस 46 साल के एक मेल हैं। और जैसे कि हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है, और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस किया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो लगातार ओमिक्रॉन से सावधान रहने की चेतावनी जारी की जा रही है। जगह जगह कहा जा सकता है कि इसको लेकर अलर्ट है। अब तो भारत में 2 ओमिक्रॉन के केसेस आ गए हैं। कर्नाटक में 2 केस मिले हैं, जिसके बाद अब चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहम्मद शबाब इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हैं, आरिफ हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं और केबी शुक्ला हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हैं। सबसे पहले शबाब के पास ही चलेंगे। शबाब, ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी और चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत तेजी से फैलता है। अब तो 2 मामले भारत में आ गए हैं, तो इसको लेकर अब किस तरह से तैयारी है? और खास तौर पर चूंकि सेकेंड वेव में हमने देखा था कि हम शायद मामले की गंभीरता को नहीं समझ पाए थे, इसलिए उस तरह की तैयारी नहीं थी। तो तैयारियों को लेकर क्या कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए, तैयारियां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा हर तरीके से पूरी होने की बात कह रहा है, लेकिन बेंगलुरु में जिस तरीके से ओमिक्रॉन के 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा सतर्कता एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई है। हम यातायात के जो तीनों माध्यम हैं, हवाई यातायात, रेल और सार्वजनिक बस अड्डों पर RT-PCR चेकिंग की जो है वो व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया है। राजधानी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों का 100% RT-PCR जांच अनिवार्य कर दिया गया है, फिर चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट से आ रहे हों या फिर डोमेस्टिक फ्लाइट से आ रहे हों। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही RT-PCR अनिवार्य रूप से जो है वो यात्रियों का कराया जाएगा। इसके अलावा पिछले 10 दिनों के भीतर जितने भी यात्री अंतर्राष्ट्रीय जो है हवाई सेवाओं के जरिए लखनऊ पहुंचे हैं, उन सब का डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। और यही स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी चिंता का विषय भी है, क्योंकि जितने यात्री उतरे हैं लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका डाटा उपलब्ध नहीं है। 800 लोगों में से सिर्फ 200 लोगों का ही डाटा स्वास्थ्य महकमे के पास है और वो 200 लोग भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसी जानकारियां जो हैं वो मिल रही हैं। तो स्वास्थ्य महकमा जो पता लिखाया गया है उन यात्रियों का, वहां पर संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो संक्रमित देश हैं पूरी दुनिया भर के, खास करके साउथ अफ्रीका और उसके आसपास के, जहां से ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है, उन इलाकों से हाल फिलहाल के दिनों में सफर करके आए हुए यात्रियों पर सबसे ज्यादा फोकस है। कुछ यही हालात ट्रेनों में भी हैं। कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला, इन तमाम राज्यों से आने वाले यात्रियों को जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतारा जा रहा है, इनका जो है वो बिल्कुल शबाब, तो बहुत जरूरी है, इस वक्त बहुत जरूरी है टेस्टिंग ट्रेसिंग की, जो कि अब और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है, क्योंकि यहीं से जब बाहर के लोग अलग अलग जगहों पर जाएंगे तो फिर बड़ी तेजी के साथ स्प्रेड होता है कोरोना। आरिफ भी हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं। आरिफ, अगर आगरा की बात की जाए, यहाँ तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं और हमने देखा है कि अब तो जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है वो भारत में उसने दस्तक दे दी है। अब इसको लेकर किस तरह के एहतियात हैं, क्योंकि 3 मामले आगरा में आ चुके हैं कोरोना को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस हिसाब से ओमिक्रॉन की एंट्री हुई है उसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। आगरा में तमाम विदेशी पर्यटक यहाँ आते थे, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है, तो लिहाजा विदेशी पर्यटक तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन देश भर के तमाम पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं आगरा के कैंट स्टेशन पर खड़ा हूँ। यहाँ तमाम तरह की आप देखिए बूथ लगाया गया है। यहाँ जो थर्मल स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है, ताकि जितने भी पैसेंजर आ रहे हैं, यात्री आ रहे हैं, उनकी एक एक करके
स्क्रीनिंग की जा रही है। तैयारियां क्या है इसके जानने के लिए यहाँ जो सेंटर के व्यवस्थापक है हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, तमाम पर्यटक यहाँ आते हैं, तमाम यात्री भी आते हैं, किस तरह की तैयारियां आपकी यहाँ पर? हमारी तैयारियां पूरी हैं। यहाँ पे आने वाले जितने भी यात्रीगण हैं उनकी स्क्रीनिंग करी जाती है। संदिग्ध रोगी जो होते हैं जिनमें कोई भी लक्षण पाए जाते हैं उनकी तत्काल यहाँ पे जांच कराई जाती है और हमारा प्रयास है मैक्सिमम यात्रियों की यहाँ पे टेस्टिंग करी जा सके जिससे हमारा शहर स्वस्थ रह सके कम से कम। किस तरह से टेस्टिंग हो रही है मेन का ये भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए तमाम जो स्टाफ है यहाँ मौजूद है, पीपी किट पहन के यहाँ बैठे हुए हैं और जो यात्री आ रहे हैं उनको रोका जाता है और एक एक करके देखिए किस तरह से यात्री रोका जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि यहाँ पर आइए, एंटीजन टेस्ट है, रैपिड टेस्ट है, वो कराइए ताकि जो संक्रमण फैलने की संभावना है उसको रोका जा सके। बिल्कुल आरिफ, और ये जरूरी भी है ताकि लोगों का जांच सही समय पर हो पाए और कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके, फैलने से इसको रोका जा सके। केबी शुक्ला भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। केबी, अगर अयोध्या की बात की जाए तो यहाँ पर भी भारी तादाद में लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो खास तौर पर रेलवे स्टेशन पर और बाकी ऐसी जगहों पर जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनके लिए टेस्टिंग ट्रेसिंग की किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, आपको बता दूं कि फैजाबाद मंडल के जो 5 जिले हैं उनको अलर्ट किया गया है। वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है उसको लेकर अलर्ट किया गया है। जो 5 जिले हैं, अयोध्या है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर, अम्बेडकर, 5 जिलों के जो कमिश्नर हैं उन्होंने अलर्ट जारी किया है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए, कोरोना जो जांच होता है उसमें तेजी लाई जाए। हालांकि जो 20 ऐसे लोग हैं जो गल्फ कंट्री से यात्रा करके अयोध्या लौटे हैं उनको होम क्वारंटाइन रखा गया है। हालांकि उनकी जो जाँच है वो RT-PCR जाँच में नेगेटिव आई है। फिर भी जो स्वास्थ्य टीमें हैं 2-3 बार उनको फोन करके हालचाल ले रही है ताकि कोई दिक्कत ना हो। हालांकि जो इंडिकेटिव है, जिस तरह से श्रद्धालु अयोध्या में आते हैं इसको देखते हुए रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहाँ पर जांच के लिए तेजी के अभियान जो है वो निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिला के अयोध्या श्रद्धालु भारी संख्या में आते हैं, बाहर से आते हैं, तो ऐसे में उन श्रद्धालुओं की जांच बेहद ज़रूरी है ताकि वो अगर कोई कोरोना जांच लेके आते हैं तो जो स्थानीय लोग हैं वो भी संक्रमित होंगे। इसलिए जो है मंडल में अलर्ट जारी किया गया है। जो कोरोना वैक्सीनेशन है उनमें तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं, कोविड जांच के निर्देश दिए गए हैं ताकि तेजी लाए, ताकि जो भी शख्स श्रद्धालु जो बाहर से आ रहे हैं उन पर नजर रखी जाए। खासकर जो गल्फ कंट्रीज से 20 ऐसे लोग आए हैं, तो लगातार जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है, उनको क्वारंटीन किया जा रहा है और वो इस वक्त जरूरी भी है क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन ने तो चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद बात लखीमपुर खीरी की करें तो यहां पर दुधवा टाइगर रिजर्व में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ओमिक्रॉन ने यहां पर दस्तक दी भारत में, तो अब ये दस्तक अलर्ट के तौर पर बाकी जगहों पर देखने को मिल रहा है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट मिलने के बाद अलर्ट पर हैं। अगर दुधवा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यहां पर अगर आप बिना मास्क के जाते हैं तो फिर आपको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। फिलहाल पर्यटकों को एलिफेंट राइडिंग की इजाजत नहीं दी गई है। तो ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद अब हर जगह अलर्ट है और इसको लेकर अगर दुधवा टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो यहां पर भी अलर्ट घोषित किया है। और हम आपको बता दें कि अगर आप यहां पर बिना मास्क के घूमते पाए जाते हैं तो फिर आपको 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। साथ ही साथ फिलहाल पर्यटकों को एलिफेंट राइडिंग की इजाजत नहीं है। और बुलंदशहर में प्रदर्शनी में अश्लीलता परोसने के आरोप लगे हैं और लोग डांसर्स के ऊपर नोटों की बरसात कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी थाना अहमदगढ़ के ठीक सामने लगाई गई। कोरोना के तीसरे वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरा देश इस वक्त चिंतित नजर आ रहा है। वहीं बुलंदशहर जिला प्रशासन शायद इसको लेकर बेपरवाह बना हुआ है। प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ है, लेकिन किसी ने ना तो मास्क पहना है और ना ही कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है। डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस प्रशासन के आला अफसर इस बारे में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। और आज विश्व दिव्यांग दिवस है। इस मौके पर लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सीएम योगी दिव्यांग जनों को सम्मानित करेंगे। शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय के अटल ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम होगा और इस मौके पर दिव्यांग जनों को उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर भी मौजूद होंगे।
और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो दूरदर्शन के गोरखपुर अर्थ स्टेशन का लोकार्पण करने वाले हैं। इसके अलावा गोरखपुर के लोगों को कई बड़ी सौगातें भी मिलने वाली है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहां जारी है।